नमस्कार दोस्तों, कई बार मैंने अपने वीडियोस में ये कहा है कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। पैशन मतलब जो हम करना चाहते हैं। हम करना क्या चाहते हैं? जो हमें पसंद है। तो पलट के कई लोगों के सवाल आए कि हम ये कैसे जाने कि हमें पसंद क्या है। मैं चौंक गया। मुझे लगा अच्छा, स्थिति यहाँ तक गंभीर है। मतलब ये बीमारी छोटी मोटी नहीं है, इसको तो ठीक से इलाज करने की ज़रूरत है हर किसी को। तो मैंने कहा चलो अपने आसपास के लोगों को टटोलता हूँ, क्या ये बात सही है? क्या सचमुच में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? तो मेरा एक बहुत पुराना कॉलेज टाइम का दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, नहीं उसको बुरा लग जाएगा। तो एक दिन मैंने उसको फ़ोन मिलाया और पूछा कि ये बताओ कि तुम रोज़ रोज़ नए नए प्लान डिस्कस करते हो मुझसे कि अब ये करेंगे वो करेंगे, अब ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों है तुम्हारे अंदर? रोज़ प्लान बदलते क्यों रहते हैं? तो कोई सटीक जवाब नहीं था उसके पास। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारा पैशन क्या है? उसने कहा मतलब? मैंने कहा तुम अच्छा क्या लगता है, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? लगभग 20 सालों की दोस्ती है, बट आई वॉज शॉक्ड कि मैं उसके इतना करीब रह के जान ही नहीं पाया कि उसका जवाब ये हो सकता है। और उसने कहा यार सच पूछ रहे हो तुम, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पसंद क्या है। एंड इज अ हाईली क्वालिफाइड। मैं शॉक्ड था कि अगर उसके जितना पढ़ा लिखा, जहीन, सेंसिटिव, थोड़ा बहुत फिलोसोफर भी है, फिलोसफी में हमारी उसकी कभी लंबी बातें हो जाती हैं, और उसे भी नहीं पता है कि सचमुच में उसे पसंद क्या है, तो मुझे लगा ये समस्या गंभीर है। इसका मतलब कि जो ये गाड़ी लोगों की अटक जाती है जाके ना, लोग एक लेवल से ऊपर उठ नहीं पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन पता चला कि लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है, उनको अच्छा क्या लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो है ना, मौसी बुआ और मामी वाली कहानियाँ कि बुआ का लड़का ये बन गया तो तुम्हें ये बनना है, मौसी का लड़का ये बन गया ये बनना है, मामी का लड़का ये बन गया ये बनना है। मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपका खुद का पैशन, आपकी खुद की खुशी, खुद की सोच को कभी उभरने ही नहीं दिया गया। और आप जिस डायरेक्शन में दुनिया ने आपको चला दिया, आप उसी डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं। तो फिर वो पैशन फॉलो कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपका पैशन क्या है, दरअसल आपको पसंद क्या है? तो जब मैंने उससे ये जाना तो मुझे लगा कि नहीं, समस्या बहुत गंभीर है कि अगर इतना पढ़ा लिखा और जहीन आदमी, उसे नहीं पता है, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हमारे लिटरेसी रेट तो बढ़ता चला जा रहा है, बट सही मायने में जो एजुकेटेड हैं वो आज भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो फिर उसी ने पलट के मुझसे पूछा, कहा यार तुम तमाम लोगों को सजेशंस देते रहते हो, लोगों को मोटिवेट करते रहते हो, उनकी समस्याएं दूर करने की कोशिश करते रहते हो, तो चलो मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करो। मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या पसंद है जब इतनी उम्र तक मैंने नहीं जाना? तो अब जानना तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर मैंने बताया जो तरीका उसे, वही तरीका मैं आपसे भी शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी आज तक ये नहीं पता चला है कि आपका पैशन क्या है, आपको पसंद क्या है, तो उसका एक आसान सा फॉर्मूला आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा, आखिरी तक सुनिएगा और इसे फॉलो करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक हफ्ते 7 दिन का समय आप थोड़ा सा मेरे बताए हिसाब से बिताने की कोशिश करें। आप 7 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन एक कॉपी पे नोट करने की कोशिश करें।
और उस रूटीन में एक चीज ऑब्जर्व करें रोज। पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम और ऐसा कौन सा काम होता है कि जब उस काम को आप करते रहते हैं तो आपको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न ऊबन होती है, न इरिटेशन होता है, बल्कि जब उस काम से हटना होता है तो थोड़ी सी झुंझलाहट होती है कि काश थोड़ा समय और इसमें मैं बिता पाता। ऐसा 7 दिनों तक आप करिए और अगर इस 7 दिनों की प्रक्रिया में कोई एक कॉमन चीज ऐसी मिले, ऐसा नहीं कि कल कुछ और अच्छा लग रहा था, आज कुछ और, परसों कुछ और, चौथे दिन कुछ और, 5वें दिन कुछ और, ऐसा नहीं। जो इन 7 दिनों में कंसिस्टेंटली आपके ऑब्जर्वेशन में कोई एक चीज ऐसी हो जिसको आप बिना खाए, बिना पिए, बिना उबे लगातार कर सकते हैं और बिना पैसे की लालच के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, ऐसी चीज जो बिना पैसे के, मतलब पैसे नहीं भी मिले तो भी आप उसको खुशी खुशी करेंगे, आपको किसी तरह का रिग्रेट और इरिटेशन नहीं होगा। 7 दिनों तक लगातार कोई एक चीज अगर ऐसी आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप लगभग वहां पहुंच गए हैं जहां अभी तक आप नहीं पहुंच पाए। दरअसल यही तो पैशन है, दरअसल यही तो हमारे सपने हैं, यही तो हमारी चाहत है। जिसको हम चाहते हैं उसके साथ घंटों बिता लेते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, उस उम्र के बच्चों से पूछे, टीनेजर्स, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए फोन पे लगे हैं तो घंटों लगे हैं। अब तो फ्री टॉक टाइम हो गया, नहीं तो पीसीओ पे जाके लोग खूब बातें किया करते थे, घंटों साथ बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, उबन नहीं होती थी ना। ठीक ऐसे ही आपका पैशन होता है, आपका काम होता है। वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ना हो सकता है आपको कुछ पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद हो, पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, मन नहीं उब रहा है, रात के 2 बज के 3 बजे खत्म करके ही सोऊंगा। हो सकता है स्पोर्ट्स, आपको कुछ खेलना बहुत पसंद हो सकता है कैलकुलेशन करने आपको बहुत पसंद हो सकता है गाना गाना आपको बहुत पसंद हो। कोई ऐसी एक्टिविटी जो पूरे दिन में, एक ऐसी कॉमन एक्टिविटी जो 7 दिनों तक आप करते हैं और बड़ा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं वो करने में, दरअसल यही आपका पैशन है। और अब आपको अपने इसी पैशन को, जो अभी आप यूं ही किया करते थे, अगर इसे एक डायरेक्शन दे पाएंगे, एक दिशा दे पाने में आप कामयाब हो जाएंगे, तो आप अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के बहुत करीब होंगे। आप उस सफर पे दरअसल निकल चले होंगे जो आपको उस मंजिल तक ले जाता है। तो अगर आपको भी अभी तक ये नहीं पता कि दरअसल आपका पैशन क्या है, आपको खुशी किस चीज में मिलती है, तो आप मेरी इस बात को आज से अगले 7 दिनों तक फॉलो करिएगा। यकीन मानिए कि आप उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे और आपको आपका पैशन, आपका प्यार, आपका जुनून जरूर मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।